कि शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है, निमित्त से भिन्न है, व्यवहार के राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट है ना, इसकी बात चलती है। जो बात चल रही है वो दृष्टि के विषयभूत अहम करने योग ध्यान के ध्येय रूपता से लक्ष्य में लेने योग्य जो शुद्धात्मा है उसकी बात यहाँ चलती है। तो कहा निमित्त से भिन्न है, व्यवहार के राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न ऐसा तू है ना, कितना स्पष्ट है। भगवान शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न ऐसा तू अपना स्वभाव जान। तो यह जो बुढ़ापा है अथवा मरण है ये तो तेरा धर्म नहीं, तेरा परिणमन नहीं, ये तो देह बुढ़ापे रूप परिणम है। देह का वियोग होए उसे जगत में मरण कहते हैं, पर आत्मा की तो परिणति में न बुढ़ापा होता है न मरण होता है। तुम तो अपने को इस शुद्धात्म तत्व को, शुद्धात्मा को सर्व निमित्तों से और अंदर होते बहिर्लक्षी भाव में उत्पन्न होते रागादि विकल्पों से और एक समय की पर्याय जो इन सब को जानती हुई खंड खंड प्रवर्तमान हैं उससे भी न्यारे जो वस्तु है तुम उसे यह मैं हूँ ऐसा जानो। ऐसा तुम अपना स्वभाव जानो। उससे क्या हुआ कि भय खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, भय ना रहा ना। जैसे ऊपर से कोई बहुत बड़ी चीज़, ये पंखा टूट के गिरे, ठीक है ना, और हम उससे 4 फुट दूर बैठे हैं। हाँ, अभी तो अपन ने इसमें ही मैं पना कर रखा है ना, तो अभी 4 फुट दूर बैठे तो पंखा गिरा तो भूमि पर गिरेगा, बेंच पर गिरेगा, तो बेंच को क्या तकलीफ, हम पे तो नहीं गिरेगा ना, तो हमको क्यों तकलीफ है। तो जब यह देह में बुढ़ापा आता है, देह का मरण होता है, मेरा न मरण होता है न बुढ़ापा आता है, तो मैं कौन हूँ कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा अर्थात क्या कि ये देहादि निमित्त रूपी पर पदार्थों से भिन्न, इनके लक्ष्य में उत्पन्न होते रागादि विकल्पों से भिन्न, इन भावों को जानती हुई खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी मैं भिन्न एक रूप स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। ऐसा तू अपना स्वभाव जान। निमित्त को भी जानो ऐसा नहीं कहा। देखो वजन कहाँ है। शुद्धात्मा को जानो ऐसा तुम अपना स्वभाव जानो। निमित्त को भी जानो। देखो साहब, आगम में निमित्तों का जो ज्ञान कराया है, वर्णन किया है, जानने के लिए ही तो किया है कि जानने के लिए किया है, लेकिन उन्हें जानो ये उपदेश नहीं दिया है। तो उन्हें क्यों जाने फिर, जब वे जानने लायक नहीं तो क्यों जाने। कि उन्हें जानने के लिए मत जानो, उनको जानकर यह शुद्धात्मा को जानना है, इसलिए वे जानने में आते हैं। तो निमित्त को जानो ऐसा न कहा, राग को जानो ऐसा न कहा। देखो राग को करो तो दूर रहा, ये वाला राग करो और ये वाला न करो, ये बात तो बहुत दूर रह गई।
यहाँ तो होते हुए राग को जानो ये ना कहा। यानी ज्ञानियों की देशना उपदेश में भी कितना वजन होता है वो देखो अपन, क्या गजब की बात है। निमित्त को जानो ऐसा ना कहा, ऊपर से कहा था ना, इधर से मिलाना ये बात। प्रारंभी हुआ प्रवचन और बहुत ही गंभीर बात शुरू हुई। देखो निमित्त से भिन्न है, राग से भिन्न है, एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जो शुद्धात्म तत्व, उसको तुम अपना स्वभाव जानो। तो उसको तुम स्वभाव यानी यह मैं हूँ ऐसा जानो। निमित्त को भी जानो और राग को भी जान, ऐसा न कहा। पर्याय को जान, ऐसा नहीं कहा। बोलो, वो एक समय की खंड खंड ज्ञान की अवस्था, वो भी वास्तव में जानने योग्य नहीं है। गजब की बात है। जानने योग्य तो निमित्त से, राग से, पर्याय से भिन्न न्यारा अपना ध्रुव गायक एक रूप स्वरूप चैतन्य परमात्मा है। उस वही जानने लायक है और वह मैं हूँ ऐसा जानो। देखो, निमित्त को जानो ऐसा न कहा, राग को जानो ऐसा न कहा, पर्याय को जानो ऐसा न कहा। फिर बीच में बहुत सारी चर्चा गुरुदेव ने ली, तो उसमें